चलो, तो आज से स्टार्ट करते हैं बेटा जेनेटिक्स। आप सबको सबसे पहले ये बता दें कि जेनेटिक्स थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हाँ अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी बन जाएगा। ये चैप्टर सबसे अच्छा लगने लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है बेटा, थ्योरी भी है, यहाँ पे देखना भी है, समझना भी है, और यहाँ पे अप्लाई भी करना है, यूज भी करना है। तो एक बात याद रखना, ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों का ही चैप्टर है। अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़े थे वहाँ पे थ्योरी केवल था, केवल थ्योरी था और साथ में डायग्राम था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी होगा, डायग्राम होगा, प्रोसेस होगा, ये सब कुछ इंक्लूड करके हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ भी है, मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे जेनेटिक्स में। तो देख ले जेनेटिक्स क्या है बेटा। जेनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी। आप लोगों को क्लास 12 में जो बच्चा आता है ना, उसको सबसे ज़्यादा टफ अगर कोई चैप्टर लगता है, कोई चैप्टर नहीं कोई यूनिट अगर लगता है, तो एक जेनेटिक्स है, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी सबसे ईजी और सबसे मज़ेदार चैप्टर लगने लगेगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें जेनेटिक्स में बेटा आप लोग जान ही रहे हो 3 चैप्टर है। जेनेटिक्स एक यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 2 है ये, और इसमें 3 चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, उसका नाम है प्रिंसिपल। आप लोग भी लिख सकते हो, मेरे साथ लिख लो ताकि जल्दी जल्दी हो सके। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेरिएशन। हिंदी में अगर बोलें तो यहाँ बोलेंगे बेटा वंशागति, वंशागति तथा विविधता, विविधता के सिद्धांत। ठीक है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में। यानी अगर ओवरऑल और देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 है ये। दूसरा हमारा जो चैप्टर इसमें बनता है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका नाम है बेटा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति की, वंशागति का आणविक आधार, आणविक आधार। बहुत बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम जो नीचे वाला जो लेवल आएगा ना, बेसिक लेवल, वहां से स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को हम लोग गो थ्रू करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेटा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन यानी विकास। ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? तुम लोग कोई कर रहे हो मोबाइल से? आओ, चलो लिख लिए। तो ये जो जेनेटिक्स वाला हमारा पोर्शन है यूनिट 2 का, इसमें 3 चैप्टर है बेटा। इन 3 चैप्टर को अगर हम बिहार बोर्ड में लेकर चले ना, तो बिहार बोर्ड में इन तीनों चैप्टर को मिला करके 18 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ऐसे जोड़ लोगे तो 6 या 18, 6 नंबर का पर चैप्टर हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है। ओके, तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का आज इंट्रो हम लोग लेने वाले हैं। इसमें कितना सारा टॉपिक है, कितना टॉपिक को कवर करने में कितना समय लगेगा, और आखिरकार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, किस बारे में नॉलेज लेंगे, ये सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो आज से जिनका क्लास स्टार्ट हो गया, आज जो आए हो, प्रेजेंट हो यहाँ पे, उनको हम बता दें कि आप लोगों को जेनेटिक्स आसान लगने वाला है। क्योंकि जब आप इंट्रो ले लेते हो ना किसी चैप्टर का, किसी के बारे में जान जाते हो कि हाँ ये सब कुछ हमको मिलेगा, तो वो चैप्टर अपने आप आपके दिमाग में घुसना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती है और आप सीधे इस चैप्टर को गो थ्रू करते हो, तब आपको थोड़ा हार्ड लगता है वो प्रोसेस। ओके, चलो।